ये कहानी 1991 साउथ अमेरिका के कॉलेज में पढ़ रहे एक 25 साल के लड़के माही की है। क्रिसमस की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी और सभी बच्चों को घर जाने के लिए छुट्टी मिला था, पर माही और उसका दोस्त सुमन दोनों ही एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो घर नहीं गए और कॉलेज हॉस्टल में ही रुके हुए थे। क्रिसमस से 2 दिन पहले सुमन और माही रात में बैठकर एक भूत वाला फिल्म देख रहे थे। फिल्म के बाद दोनों अलग अलग भूत महिला की बात करने लगे। तब पहली बार सुमन ने माही को ब्लडी मैरी के किस्से के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर कोई इंसान अकेले शीशे के सामने जाकर 3 बार ब्लडी मैरी को पुकारे तो वो शीशे से निकल कर आती है और उस इंसान को मार देती है। ब्लडी मैरी का किस्सा माही को बहुत दिलचस्प लगा और उसने ब्लडी मैरी को बुलाने का मन बनाया। उसने देर रात बाथरूम में जाकर शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारा। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। वो थोड़ी देर रुका पर वहां कुछ भी नहीं हुआ और माही अपने कमरे में सोने आ गया। रात में सोते हुए माही को एक सपना आया कि वो एक बहुत बड़े समुद्र में अकेला खड़ा था और उसके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन पानी की रिफ्लेक्शन में उसे किसी औरत की परछाई दिख रही थी। वो जैसे ही उस औरत का चेहरा गौर से देखने के लिए नीचे झुका, वैसे ही अचानक पानी से एक हाथ निकला और उसकी नींद खुल गई। जब उसने आसपास देखा तो बगल में उसका दोस्त सुमन आराम से सो रहा था। बहुत कोशिशें के बाद माही को भी नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब माही बाथरूम में गया तो उसने देखा कि उस शीशे पर एक क्रैक है और उस क्रैक में से खून निकल रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया था। उस रात फिर उसे एक सपना आया जहां वो एक अंधेरी जगह में खड़ा है और उसके चारों ओर शीशे ही शीशे हैं। उसके कानों में अपनी ही आवाज बार बार गूंज रही थी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। धीरे धीरे सारे शीशे क्रैक होने लगी। उसे एक शीशे में नीले रंग का रोता हुआ एक बच्चा दिखा और वह उसके पास गया। उसके पास जाते ही बहुत सारे शीशे गायब हो गए और वो जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां ब्लडी मैरी खड़ी थी। देखकर उसकी नींद वापस खुल गई और उसने घबराकर अपने दोस्त सुमन को भी नींद से जगा दिया। माही ने सुमन को उसके साथ हुआ पूरा किस्सा बताया तो सुमन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और उसने माही से कहा कि ये सब बस एक कहानी है। पर माही के बहुत कहने पर उन दोनों ने उस रात ब्लडी मैरी को वापस बुलाकर उससे माफी मांगने का प्लान बनाया। इस बार उन दोनों ने ब्लडी मैरी को बुलाने के पूरे रिचुअल को फॉलो करके ब्लडी मैरी को 3 बार आवाज लगाई, पर कोई भी नहीं आया। फिर सुमन बाथरूम से बाहर निकाला और माही को अकेले उसे बुलाने के लिए कहा। बहुत हिम्मत करके जब माही ने ब्लडी मैरी को 3 बार बुलाया तब भी कुछ नहीं हुआ। सुमन ने बाहर से बोलने लगा कि माही बहुत ज्यादा सोच रहा है और ये सब सिर्फ एक कहानी है।
पर तभी दरवाजे के नीचे से दिख रही कैंडल की लाइट जोर जोर से फ्लिकर करने लगी। सुमन को थोड़ा अजीब लगा और उसने तुरंत माही से पूछा कि वो ठीक है कि नहीं। माही इतना डर गया था कि उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। और तभी बाथरूम की लाइट पूरी तरीके से बंद हो गई और तभी शीशे के सामने उसे ब्लडी मैरी दिखी और वह बहुत जोर से चीखा। सुमन उसकी चीख सुनकर बेहद घबरा गया था और उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करी, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने जल्दी जल्दी नीचे से गार्ड को बुलाया और दरवाजा तोड़वाया। जब दरवाजा खुला तो सुमन ने देखा कि वो शीशा टूटा पड़ा था और माही का सिर बाथरूम के सिंक में पानी में डूबा हुआ था। माही को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। सुमन उसकी मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है और ब्लडी मैरी का नाम अपनी जुबान पर कभी नहीं लाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।